बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 पढ़ने से पहले आप पेज नंबर 106 पे आएँ। उस पर लिखा हुआ है फार्मूला, जिस फार्मूले से ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। इस फार्मूले का हम फार्मूला 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें है द डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स किसके इक्वल होता है, ए जैसा ये है डिफरेंस ऑफ टू स्केयर, तो ये ए स्केयर है माइनस बी स्केयर है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी ए पहले भी लिख सकते हैं और ए प्लस बी बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये मीन्स आपको अगर इस तरह से दो वैल्यूज़ दी हों तो आप बजाय इसके कि उसको मल्टीप्लाई करें और आपका टाइम लगे, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना होता है ए यानी पहली वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू स्केयर, ठीक। देखिए अब इस तरह ये था ना, ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, इनको मल्टीप्लाई करें। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, तो आप बजाय इसके एक मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखें, क्योंकि आपको पता है ये फार्मूला नंबर 3 है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो ये देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ ना, तो इक्वल टू किसके होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू, बी मीन्स सेकेंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू 5 का स्केयर, ठीक है। 5 5 25, ठीक। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, डिफरेंस ऑफ स्केयर्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स, ठीक। मीन्स के दो स्केयर का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ठीक है, यानी उन्हीं के सम और प्रोडक्ट के डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उन्हीं दो वैल्यूज़ के सम और डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 6.5 इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रोडक्ट। तो अभी हमने फाइंड द प्रोडक्ट 106 पेज पे पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ स्केयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है, ठीक है। मीन्स कि अगर दो ही वैल्यूज़ हैं ये एक जैसी, लेकिन उनमें वापस से मल्टीप्लाई हो रही हूँ, लेकिन उनमें साइन डिफरेंट हो, ठीक है। ये देखें यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बाकी वैल्यूज़ जो हैं दोनों में सेम है, तो वो इक्वल टू किसके होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन 2 करके रखे हैं। तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू, ठीक है। सेकेंड वैल्यू क्या है 2, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बी क्या है यहाँ पे 2, ए जो है वो ए ही है, ए स्केयर फिर माइनस 2 का स्केयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 3x माइनस 7y 3x प्लस 7y, तो ठीक है। हम इसको किस तरह लिखते होते हैं फिर, ए स्केयर, यहाँ पे ए क्या है, ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू, ठीक, सेकेंड, और बी मीन्स सेकेंड वैल्यू, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये इसको आप यहाँ लिखिए, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक। अब ये बी है, अब आपने ए स्केयर यानी 3x का स्केयर माइनस 7y स्केयर, बी क्या है 7y, अब इनका स्केयर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एक्स स्केयर माइनस 7 7 ज़ा 49 वाई स्केयर, ठीक। नेक्स्ट अब मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये देखें अब ये दोनों सेम है, साइन से बीच में डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल होगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो हम इसे लिखेंगे ए स्केयर, ए क्या है वाई, माइनस बी स्केयर 8 जी जो है वो बी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा वाई स्केयर माइनस 8 8 ज़ा 64 जी स्केयर, ठीक। अब है 11a 10b और फिर इस तरह 11a प्लस 10b, तो ये 11a का स्केयर माइनस 10b स्केयर, 11 का स्केयर 121 होता है, ए स्केयर माइनस 10 का स्केयर करेंगे तो 100 और बी का स्केयर करेंगे तो वो बी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर द पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये है एक्स स्केयर माइनस 49, ठीक। तो अब जिस तरह ये लिखा हुआ था ना, इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ था, तो हमने कहा कि ए ये किसके इक्वल हुआ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। अब ये इसी तरह ये इसका अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा हुआ है, तो अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसमें ए क्या होगा एक्स
और बी क्या होगा 7 होगा ना, ठीक है। जब इसका स्क्वायर बना तो ये बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू, बी का मतलब सेकंड वैल्यू। अब इधर देखें सेकंड पार्ट में 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और बी क्या होगा यहाँ 5b, ऐसा ही है ना। इसको किया तो हम इसको स्क्वायर खोलें तो ये बन जाता है, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए यहाँ पे 2a, ओके। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बेटा, ये जो 2 पार्ट हैं ये मैंने आपके लिए यहाँ अलग कर दी हैं, उनके अलग वीडियो इसलिए बनाई, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, तो ए किसका, ये स्क्वायर है m का, और ये किसका स्क्वायर होगा 110 का, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ a है m और b 10 है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है 12 का, ठीक है। अब a प्लस बी क्या है 12b और ए क्या है ए ही है, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एवेलुएट बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला यूज़ करके आपने इसको एवेलुएट करना है, ठीक है। किसको, इन दोनों को। अब आप इस तरह नहीं है कि आपको पेपर में आपको क्वेश्चन आता है तो आप 26 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें और आप आंसर लिख दें, इस तरह आपने बिल्कुल बेटा नहीं करना। अगर आपने इस तरह किया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल टोटली रॉन्ग होगा, ठीक है। आपने बेटा क्या करना है कि ये वो बता भी रहे हैं आपको, देखें एवेलुएट बाय यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूला के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब इतना मुश्किल नहीं है, ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना, तो आपने इनको 26 को इस तरह लिखना है कि वो 0 भी उस नंबर के साथ आ जाए, ठीक है। अब 26 जो होता है वो हम इसे 30 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 20 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 26 को बनाने के तो कई तरीके हैं, ठीक है। और 10 प्लस 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये दूसरा नंबर जो है ना उसको भी माइंड में रखना है, ठीक है। जिस तरह ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म हमने इसको बनानी है, ठीक है बेटा। आप देखें 26 है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 20 प्लस 6, ठीक। और 14 को क्या लिख सकती हूँ 20 माइनस 6। देखें अब ये दोनों सेम हो गए ना, यहाँ ए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, ये 6 है, ये 6 और दरम्यान में साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी देखें अगर 20 प्लस 6 कहूँ तो 26 आएगा, 20 माइनस 6 कहूँ तो 14 ही आएगा। अब ये क्या बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा 20 का आगे आप स्क्वायर करें तो क्या होगा 400 माइनस 36, ठीक है। अब आप इसमें से 400 में से 36 माइनस कर दें और 10 में से 6 निकालेंगे 4, यहाँ रह जाएगा 9 में से 3 निकालें 6 और यहाँ रह जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बेटा मैंने सॉल्व कर रखा है ताकि आपका वीडियो बहुत लंबी ना हो, ठीक है। तो अब आप देखें 103 मल्टीप्लाई 97, तो 103 किसके को हम किस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 97 को कैसे लिखेंगे 100 माइनस 3। आपने लिखना बेटा ऐसे है कि ये ए और बी हो जाए, ठीक है। ए बी अब ये देखिए सेम हो गया ना, ये ए है यहाँ भी ए है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और प्लस दोनों में अपोजिट साइन है, ठीक है। इनको आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो अब 100 का स्केयर करेंगे तो ये जब स्केयर करते हैं 1 0 की फॉर्म होती है, 2 0 डबल 0 बन जाएंगे, ठीक है। और 1 का स्केयर 1 ही होता है, 3 3 9 और माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखें इन क्वेश्चंस को तो देखते ही आप समझ जाएंगे बेटा। अभी 205 है तो ये क्या होगा 200 प्लस 5, और ये क्या होगा 200 माइनस 5 195 आएगा, ठीक है। अब 200 का ए प्लस बी ए माइनस बी, 200 स्केयर माइनस 5 का स्केयर, यानी ए स्केयर 200 और बी क्या है 5, तो उसका स्केयर करेंगे तो ये 2 0 हैं तो डबल 0 बन जाएंगे, 1 2 3 4 और 2 2 ज़ा 4 माइनस 25,
ठीक है, देख लें। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 40,000 में से 25 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ क्या ही लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 2 निकालें 7। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा 9, यहाँ क्या रह जाएगा 9 और यहाँ क्या रह जाएगा 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है।